जय हिंद दोस्तों, पुनः आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में सनराइज जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज भी मैंने केमिस्ट्री का एक शानदार टॉपिक सेलेक्ट किया है और जहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे उसके आगे हम लोगों को आज पढ़ना है। जैसे हमने सबसे पहले लिखा है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं दोस्तों? आप लोगों को मैंने बताया है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं, प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं। तो किसी एटम में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। आप देख सकते हैं, हमने लिखा भी है कि किसी परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। यानी कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, जेड से सूचित करते हैं। अब बात आती है मास नंबर की, द्रव्यमान संख्या या मास नंबर की बात आती है। तो अभी हमने बताया कि एटम में उपस्थित रहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। तो किसी एटम में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं या मास नंबर कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहां देख सकते हैं कि P+N = A। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या को डिनोट किया जाता है ए द्वारा, कैपिटल ए द्वारा। किस तरह से हम लोग परमाणु संख्या को डिनोट करते हैं? जेड द्वारा। और ए जो है, ए यानी कि द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, ये योग होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो P+N = A। अब हम लोग मान लिया जाए कि ये P+N = A है, तो द्रव्यमान संख्या दिया हो और किसी एटम में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या घटाना हो। जिसे मान लिया जाए कि A दिया हो और P दिया हो और N का मान निकालना हो, तो A - P बराबर हो जाएगा N। या चूंकि A बराबर होता है P+N, यानी कि प्रोटॉन का योग प्लस न्यूट्रॉन का योग बराबर A है। तो P+N में से P को घटा देंगे तो बढ़ जाएगा क्या? N बच जाएगा। यानी कि द्रव्यमान संख्या अगर दिया हो, अब परमाणु संख्या दिया हो, तो हम लोग न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। यानी कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को यदि घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो आप लोग जान गए कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या है, जिसको जेड द्वारा निरूपित करते हैं। और किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो है वो द्रव्यमान संख्या है। और द्रव्यमान संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। अब ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में एटॉमिक नंबर पूछता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है और किसके एक्सटर्नल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पूछता है। तो दोस्तों, एक नजर में आइए, आप लोग देख लीजिए, देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 20 तक मैंने तत्वों को लिखा है। 1 से लेकर के 20 तक तत्वों को लिखा है और उनका एटॉमिक नंबर भी लिखा है। तो आप सबका एटॉमिक नंबर जो है देख सकते हैं, सबका एटॉमिक नंबर देखा जा सकता है। आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। जैसे दिया हुआ है, जैसे यहां दिया हुआ है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दिया है 1, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बेरियम का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का हो गया एटॉमिक नंबर 10। उसी तरह से यहाँ सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्युमिनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14 है, अब फास्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है, क्लोरीन का 17 होता है, आर्गन का 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है। तो दोस्तों, ये एटॉमिक नंबर है 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट्स का। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है ये हम लोगों को जानना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक फार्मूला होता है 1s2 2s2 2p6, लेकिन उस पर हम लोगों को ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग दिए गए एटॉमिक नंबर को 2 और 8 के जोड़ा में तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं
कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, इसको तोड़ेंगे 2 और 8 के जोड़ा में तो 1 है, तो टूट नहीं सकता है, तो 1 का 1 हो गया। उसी तरह से हीलियम है, He है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, यहाँ लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो गया इसका। हाइड्रोजन हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो गया। लिथियम का 2 और 1 हो गया। उसी तरह से बेरिलियम है, तब बेरिलियम का 3 और 1 हो गया 4। बेरियम है तो बेरियम का हो गया, बेरियम का 5 होता है, तो ये हो गया 3 और 2 हो गया। उसी तरह से कार्बन है तो कार्बन का हो जाता है 2 और 4 6 हो गया। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 5। उसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 2 और 6 हो गया। फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का होता है 2 7 1, फ्लोरीन का हो गया 2 और 7 हो गया, 2 और 7 फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उसी तरह से नियन है तो नियन का एटॉमिक नंबर हो गया 2 और 8, चूंकि 10 होता है। उसी तरह से सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 1। उसी तरह से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 2। कैल्शियम का हो गया 2 8 3। सल्फर का हो गया 2 8 4। उसी तरह से फास्फोरस का हो गया 2 8 5। इसका सल्फर का हो गया 2 8 6। उसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन का हो गया 2 8 7। और पोटेशियम का हो गया 2 8 10 हो गया, 2 8 10। और फिर बचा 9, तो ये हो गया 5 और 3 9 हो गया। उसी तरह से कैल्शियम है, कैल्शियम का हो गया 2 8 8 और 2। तो ये रहा आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के एक्सटर्नल ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 हैं, उसी तरह से लिथियम में, यानी कि ये सभी जो है बाहरी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। तो वही 1 से लेकर के 20 तक हमने तत्वों का एटॉमिक नंबर लिखा। आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। आप सभी इसका नोट्स बना सकते हैं या इसको याद रख सकते हैं। धन्यवाद।